पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजनीति में तूफान आज आए या कल, ये तूफान टलने वाला नहीं है। ये तूफान तो आकर ही रहेगा। इस वक्त जिस कद्र बयानबाजी छिड़ी है, सूबे की सियासी पारा कड़ाके की ठंड में भी हाई है। हम इस रिपोर्ट में आज एक बार फिर से ये आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार एनडीए के खेमे में ऑल इज वेल नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मुझे तो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कुछ लाइनें याद आ रही है। दो न्याय अगर दो आधा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। बिहार में शायद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यही कह रही है बीजेपी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को स्वीकारते ही नहीं हैं। आज जब अटल जी को याद करने की बारी थी तो बिहार बीजेपी के डिप्टी सीएम, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय सिन्हा ने सरेआम मंच से यह कहा कि बिहार में सरकार जब तक भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती है तब तक तो यह नहीं माना जा सकता कि अटल जी का सपना पूरा हुआ। हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और एक और कहावत मुझे इस पर याद आता है कि सच छुपता नहीं है कि किसी भी हालत में छुपाने से। हाल ही में दिल्ली और हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई बिहार की टीम के साथ, इस बैठक में शायद यह कहा गया कि हम अटल जी के सपने को पूरा करेंगे, नीतीश कुमार को हटाएंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने यह कोशिश 2020 के चुनाव में भी की थी। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को चिराग मॉडल अपनाकर 43 सीटों पर सिमटा दिया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के आंखों में आंखें डालकर यह कह रही है कि बिहार में अटल जी का सपना साकार करेंगे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अब यह समझने की जरूरत है कि इस पर कितना बड़ा सियासी तूफान आ रहा है। आज यही बताने जा रहे हैं आपको। नमस्कार, इस वक्त आप मुझे टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार की राजनीति में करवटें तो बदलते दिख रही है, लेकिन बदलेगा कब यह स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ इस वक्त असहज है, भाजपा के साथ सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। नीतीश एनडीए के खेमे में नाराज हैं और यह सब कुछ अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। पहले नीतीश कुमार के बीमार होने की बात, फिर प्रगति यात्रा की शुरुआत, एयरपोर्ट पर बीजेपी के किसी भी नेता की मौजूदगी नहीं, यह इस बात के स्पष्ट रूप से संकेत थे कि नीतीश बीजेपी को औकात नहीं बल्कि आंख दिखा रहे हैं। बिहार में अगर भाजपा ये चाहती हो, कहती हो कि हम एनडीए के अंदर सबसे बड़े घटक दल हैं, विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है, हम महाराष्ट्र के जैसे बिहार में खेला करेंगे, तो नीतीश बाबू ये कह रहे हैं कि औकात नहीं है इतनी कि हमारी कुर्सी छीन लोगे। अब जरा समझिए नीतीश कुमार के प्रेशर पॉलिटिक्स को। एक और नीतीश कुमार की पार्टी ये कहती है कि 2025 फिर से नीतीश, दूसरी ओर भाजपा ये कहती है कि बिहार में अटल जी का सपना होगा साकार, आने वाले वक्त में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यह कोई मामूली सी अदना सा नेता नहीं बोल रहा है जिसके बयान को आप शॉर्ट नोटिस लेंगे। यह नीतीश कुमार तक भी बात पहुंच गई है कि यह बयान है विजय कुमार सिन्हा का, बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का। और
बीजेपी के कितने बड़े कद्दावर नेता हैं विजय सिन्हा, आपको इस बात से अंदाजा होगा कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो एनडीए की सरकार में विजय सिन्हा स्पीकर हुआ करते थे बिहार विधानसभा के। जब सरकार गई एनडीए की 17 महीने के लिए तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। बिहार में जब फिर से एनडीए की सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल के कार्यकाल में 3 बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले व्यक्ति हैं विजय सिन्हा। बीजेपी के विश्वासी नेता हैं विजय सिन्हा। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि अटल जी का सपना साकार करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बिहार से ही कुर्सी खिसकने वाली नहीं है, दिल्ली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी से भी नीतीश कुमार उतार देंगे। अब देखिए, राजनीति में संवेदनाएं बहुत जल्दी आती है। यह तो दिलचस्पी है बिहार के नेताओं की कि चाहे बयान कोई भी क्यों ना दे, जलती हुई आग में हर कोई पेट्रोल छिड़कने आ जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग खिचड़ी भी पका रहे होते हैं। जैसे इस वक्त आरजेडी और जेडीयू की खिचड़ी पक रही है घर में बैठ के। विजय कुमार सिन्हा के इस बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का भी बयान आया है। यह ऑथराइज पर्सन है जो तेजस्वी यादव की ओर से अपनी बात रखते हैं, शक्ति सिंह यादव। और शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार को खत्म करना चाहते हो, नीतीश कुमार को मिटाना चाहते हो। ये क्या बोल रहे हैं बीजेपी के विजय सिन्हा। और इससे पहले तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वाले 4 व्यक्ति, 4 में से 2 लोग इस वक्त जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, दिल्ली में है। नाम मैं इस बार आपको बता देता हूं जिनके ओर तेजस्वी यादव का इशारा है। नाम है लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जो मुंगेर के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। और दूसरा नाम है संजय कुमार झा का जो राज्यसभा में एमपी हैं। बिहार वाले की वो बात कर रहे हैं तो बिहार वालों में अगर देख लीजिए तो अशोक चौधरी हैं और विजय चौधरी हैं। तो खेल इस वक्त कौन खेला है, इस थ्योरी को समझने की जरूरत है। एक सच्चाई है कि नीतीश कुमार के चेहरे को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। अब तेजस्वी यादव अगर ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, उनकी पार्टी कह रही है, तो जाहिर सी बात है कि चाचा भतीजे की रिश्ते की संवेदना स्पष्ट रूप से दिख रही है, रिश्ते की प्रगाढ़ता स्पष्ट रूप से दिख रही है। और आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में बड़ा उथल पुथल मच जाए। इस 5 सालों के कार्यकाल के अंदर ही कितनी बार यह सरकार बदल जाए, यह कोई स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा है। बिहार में चुनाव 2025 में है। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो बातें चल रही है, यह खबर है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, पूरे तेवर में हैं। और नीतीश कुमार अब बीजेपी को बकसने के मूड में भी नहीं है। अगर भाजपा बिहार में अपना सीएम बनाने का सपना देखती है तो सपने को तोड़ने का काम नीतीश कुमार करेंगे। और इस बात की रणनीति पर भी नीतीश कुमार लग चुके हैं। देखिए, बीजेपी को मालूम है बिहार में असली औकात क्या है उनकी, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर मजबूरन चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई हमें नीतीश कुमार स्वीकार हैं, लेकिन जो दिल में है वो कब जुबान पे आ जाए ये कोई नहीं जानता। और यही वजह है कि आज अटल जी के जयंती के मौके पर विजय सिन्हा के जुबान से निकल गया कि भाई अब बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे, अटल जी का सपना साकार करेंगे। कुछ देरों के बाद विजय सिन्हा को इस बात का एहसास हुआ कि बड़ी गलती कर दी है हमने। उन्होंने कहा कि ना 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 ना, हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये प्रेशर स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
ये तनाव संकेत नहीं संदेश दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपना संदेश भेज दिया है। और इधर एक खबर और है कि संदेश तो तेजस्वी यादव ने भी भेज दिया है नीतीश कुमार तक कि अगर चाहते हैं आना तो आ जाइए, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं, खुले रहेंगे, जब चाहे आना आप आइए, स्वागत है आपका।